आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी, जैसा कि परीक्षा के दृष्टिगत चलना चाहिए। आज का जो है ये हमारा सेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप जानते हैं 30 सितंबर को हमारी परीक्षा प्रस्तावित है। 30 सितंबर को हमारा प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है वो प्रस्तावित है, और इसके बाद दिसंबर लास्ट में आप कह लीजिए और जनवरी में जो है आपकी जो है मुख्य परीक्षा जो है वो प्रस्तावित है। 30 सितंबर को लेकर के यदि हम बात करें तो बहुत ज़्यादा समय अभी बचा नहीं है, ठीक है। तो अब हमें उस परीक्षा को लेकर के विधिवत तरीके से आगे बढ़ना है। ये काम मैं लगातार कर रहा हूँ और 6 सप्ताह से ये चीज़ें चल रही हैं। आज हम 7वें सप्ताह के टारगेट प्रोग्राम में पहुँचे हैं, ठीक है। और हमारे पास 15 मार्च आप मान लीजिए, 15 मार्च से 15 अप्रैल 1 महीना, अप्रैल से मई 2 महीना, मई से जून 3 महीना और जून से जुलाई 4 महीना, ठीक है। मतलब 4.5 महीने का समय हमारे पास है, अधिकतम 4.5 महीने का समय हमारे पास है, और इसी में अपनी चीज़ों को हमें व्यवस्थित बनाना है। हम टारगेट प्रोग्राम, पिछली बार जो हमारा टारगेट प्रोग्राम था, पिछली बार टारगेट प्रोग्राम के दौरान जो भी आपके टारगेट होते थे वो हम लाइव लेके आते थे, या तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पब्लिक होता था, सभी के लिए होता था। लेकिन इस बार जो टारगेट प्रोग्राम है हमारा, ये चल तो रहा है बहुत पहले से, 6 सप्ताह इसके हो गए सफलतापूर्वक। बीच में 2 सप्ताह ये बाधित था। क्यों बाधित था? इसके पीछे कारण था कि आप में से कई सारे छात्रों का बिहार दरोगा का एग्ज़ाम था, ठीक है। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम था, और बिहार दरोगा के एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम था और आप इसको लेकर के काम कर रहे थे, और आप में से कुछ लोगों ने, लगभग 8 से 10 लोगों ने निवेदन किया था कि आपकी चीज़ें छूट रही हैं। और जिन्होंने निवेदन किया था, क्योंकि आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े हो, तो उसी वजह से हमने 2 सप्ताह इन चीज़ों को ब्रेक कर दिया था कि आप अपनी तैयारी पे फोकस कर पाओ, आपका यहाँ पे कुछ भी नुकसान नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। इस 2 सप्ताह को हम आने वाले समय में कवर कर लेंगे। लेकिन अब दरोगा का एग्ज़ाम हो चुका है, मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है, तो अब हम चीज़ों को विधिवत उसी पैटर्न पर लेकर चल रहे हैं। अभी तक जिन लोगों का कुछ छूटा हुआ, मान लीजिए जो पहली बार देख रहे हैं और आपका 7-6 सप्ताह छूटा हुआ है, तो भी आपको कोई चिंता नहीं करनी है, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एकदम परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप 7वें सप्ताह से हमारे साथ जुड़िए, और 7वें सप्ताह से जितनी चीज़ें बोली जा रही उसको 100% फॉलो करिए। निश्चित तौर पे आपको इसका बेहतर आउटपुट देखने को मिलेगा। आपको मैं बताता चलूं कि पिछले 69th के दौरान जिन भी बच्चों ने टारगेट प्रोग्राम को फॉलो किया था, लगातार 6 महीने हमारे साथ जुड़े थे, आप उनसे पूछ कर देखिएगा कि उनको कितना बेनिफिट इस टारगेट प्रोग्राम से मिला था। जिनको भी बेनिफिट मिला था, एक बार कमेंट में उस चीज़ को लिख दीजिएगा, उसको मेंशन कर दीजिएगा, उसका जिक्र कर दीजिएगा, जिससे लोगों को भरोसा हो सके इस बारे में, ठीक है। अब हम 7वें सप्ताह के टारगेट प्रोग्राम में हैं, और 7वें सप्ताह के टारगेट प्रोग्राम में जैसा कि हमने आपको बताया कि हम यहाँ पे कंप्लीट तैयारी कराते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या लेके चलते हैं वो हम देख लेते हैं। हम डेली बेसिस पे 2 सब्जेक्ट लेके चलते हैं। एक सब्जेक्ट 1 आपका होता है और दूसरा होता है सब्जेक्ट 2। मतलब हमारा जो टारगेट प्रोग्राम होता है वो सोमवार से शुक्रवार का होता है, ठीक है। सोमवार से शुक्रवार तक का टारगेट प्रोग्राम होता है। 2 दिन शनिवार और रविवार हम आपको देते हैं अलग से। शनिवार और रविवार को क्या विशेष चीज़ें होती हैं उसकी तो हम बात करेंगे, लेकिन शनिवार हम दे देते हैं रिजर्व डे के रूप में, कि यदि आपका सोमवार से शुक्रवार में कुछ छूटा है तो आप शनिवार को उसको कवर कर सकें, और रविवार हम दे देते हैं आपको रिवीजन डे के तौर पे, कि जो आपने पढ़ा है सप्ताह भर उसको आप क्विक रिवाइज कर सकें। अब क्योंकि 6 सप्ताह से हम अभी एक ही सब्जेक्ट को लेकर के काम कर रहे हैं, वही हमारा चल रहा है, इस सप्ताह भी वही चल रहा है। आइए देखते हैं कि किन चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट 1 में हम फिजिक्स को लेकर के चल रहे हैं, और सब्जेक्ट 2 में हम आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर के चल रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम 5 दिनों के टारगेट को देख लेते हैं कि 5 दिनों के टारगेट क्या हैं। उसके बाद हम इसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। 18 तारीख से लेकर के 23 मार्च तक का ये टारगेट है। 18 तारीख से 23 मार्च तक आपको इसको समाप्त करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये टॉपिक है, और इसके अंतर्गत सब टॉपिक आते हैं, जैसे चुंबक एवं चुंबकत्व, चुंबकीय क्षेत्र, और इस प्रकार से फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम तक आपको तैयार करना है।
कौन सी पुस्तक को हम फिजिक्स में फॉलो कर रहे हैं, तो हम बाणी को, परीक्षा बाणी की पुस्तक आती है उसको हम फॉलो यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन यदि आपके पास बाणी की पुस्तक नहीं है तो आपके पास साइंस की जो भी पुस्तक है आप उससे काम चला सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा कि ये जो टॉपिक हैं इस टॉपिक को उस पुस्तक में सर्च करिए और उसको पढ़ डालिए, ठीक है। कंपलसरी नहीं है कि आप बाणी ही रहे तभी बेहतर, बाणी नहीं भी है, कोई दूसरी पुस्तक है आपको जो लगता है बेहतर है उससे भी आप इस टॉपिक को समाप्त करिए। दूसरी तरफ आधुनिक भारत के इतिहास में आपके पास कोई भी पुस्तकें चल जाएगी, कोई भी पुस्तकें चल जाएगी। यहाँ पे आपको जो पढ़ना है डे 1 में जो पढ़ना है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो रही है। अब यहाँ पे बंगाल विभाजन से लेकर के खिलाफत आंदोलन तक आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सब क्रम से हैं, आप जानते हैं। तो बंगाल विभाजन से लेकर के खिलाफत आंदोलन तक आपको डे 1 में समाप्त करना है। आगे बढ़ते हैं, डे 2 की बात करते हैं। डे 2 की जब हम बात करते हैं तो डे 2 में आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है डे 2 में आपको आधुनिक भौतिक देखने को मिल रहा है, जिसके अंतर्गत आते हैं परमाणु, अणु, परमाणु संरचना, नाभिक, नाभिकीय बल, रेडियोधर्मिता, अर्ध आयु, औसत आयु, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। और वहीं सब्जेक्ट 2 में आपको महात्मा गांधी से जुड़े हुए फैक्ट पढ़ने हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद, खेड़ा, रॉलेट एक्ट, खिलाफत, असहयोग, चौरी चौरा, सबने अवज्ञा, गोलमेज, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। इतना आपको डे 2 में समाप्त करना है। इनमें से कुछ टॉपिक होंगे जो आपने डे 1 में भी पढ़े होंगे, जैसे बंगाल विभाजन से खिलाफत तक जब आपने पढ़ा होगा, इसमें से बहुत सारे टॉपिक होंगे जो आपको कवर हो जाएंगे। तो जो बच्चे हैं इनमें से उनको आपको समाप्त करना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में यदि आप प्रीवियस ईयर का उठा के देखते हो तो महात्मा गांधी से 2 से 3 प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जा रहे हैं। तो महात्मा गांधी से यदि 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं तो महात्मा गांधी जिन भी आंदोलन से जुड़े हैं वो आपको तैयार करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं डे 3 के टारगेट में। डे 3 का जो हमारा टारगेट है, यहाँ पे हम परमाणु भौतिकी को देखेंगे। इसके सब टॉपिक है नाभिकीय विखंडन, श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु भट्टी, प्रज्वलक भट्टी, ये कंप्लीट करना है। और महात्मा गांधी से जुड़े हुए जो आप कह सकते हैं शेष बच गए थे जो आपने कल नहीं कवर किया, उसको डे 3 में कवर करना है। डे 4 में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगला टॉपिक फिजिक्स का आ जाता है इलेक्ट्रॉनिकी, जिसमें डायोड बल्ब, ट्रायोड बल्ब, पीएन जंक्शन, ट्रांजिस्टर, गैसों में विद्युत विसर्जन, कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, ये सारी चीज़ें एक्सरे तक आपको समाप्त करनी है। और फिर आप अगस्त प्रस्ताव से लेकर के क्रिप्स प्रस्ताव तक आप कवर करोगे, ठीक है। इसके बाद यहीं पर जैसे इसमें क्या क्या और देखने को मिलता है, अगस्त प्रस्ताव से क्रिप्स प्रस्ताव तक कम से कम 8 से 10 टॉपिक मिलते हैं, इनको आपको कवर करना है। तो ये डे 4 की बात हो गई। डे 5 में यहाँ पे क्योंकि फिजिक्स का ये जो टॉपिक है बड़ा है, तो डे 5 में जो भी आपका टॉपिक फिजिक्स में छूटा हुआ है आप उसको कवर करोगे। और जब आप इतिहास की बात करते हो तो CR फार्मूला, बेबल योजना, वर्धा प्रस्ताव, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार तक आप कवर करोगे। तो डे 5 यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अब आपके पास जो समय बचता है, कौन सा समय बच रहा है? शनिवार का समय बच रहा है, ठीक है। शनिवार का समय बच रहा है और रविवार का समय बच रहा है। शनिवार यदि आपका किसी कारणवश कुछ भी छूट गया उसको 100% कंप्लीट करोगे। रविवार को आप रिवाइज करोगे, ठीक है, रिवाइज करोगे। जो भी टॉपिक आपको लगता है कि टफ है, नहीं कवर हो पाए, उनको अलग से नोट डाउन करोगे और उनको अलग से तैयार करना है। तो ये काम आपको करना है। इसके अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें और आपको करनी है, तो आपका हो गया टारगेट जो आपको करना है। डेली बेसिस पे 2 सब्जेक्ट आपको समाप्त करना है। इसके साथ साथ क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। इसके साथ साथ देखो, जो लोग नए जुड़े हैं भैया, थोड़ा सा समय दीजिएगा। जितनी देर का ये सेशन है आप देख लीजिए। आपको यदि अच्छा लगेगा तो फॉलो करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो जहाँ से आप अभी तक कर रहे हो उसी तरह से आप कंटिन्यू रखिएगा। इसके अतिरिक्त इन 2 सब्जेक्ट के पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, सुबह 8 बजे का एक सेशन होता है जहाँ पे हम करंट अफेयर्स, GS और GK को एक ही वीडियो में लेकर के आते हैं, उसको आपको कंप्लीट करना है। रात्रि 8 बजे का एक सेशन होता है जहाँ पे हम मेंस आंसर राइटिंग, बिहार स्पेशल और अदर को लेकर के आते हैं, उसको कवर करना है। 2 PM पर एक सेशन हम रखेंगे सोमवार से, जो क्वेश्चन आंसर होगा, मतलब टॉप 50 टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ये आपको कंप्लीट करना होगा। और रात्रि 10 बजे अब हम मूल्यांकन सेशन लेकर के आएंगे, जहाँ पे आप डेली बेसिस पे, ये भी मंडे से प्रारंभ होगा, जहाँ पे आप डेली बेसिस पे जो पढ़ रहे हो उसका आप मूल्यांकन करोगे, उसको आप बताओगे कि कितना आपने कंप्लीट किया है। भैया देखो,
जब हम बिना प्लानिंग के, समस्याएं क्या होती हैं अभी तक कि हम बिना प्लानिंग के आगे बढ़ते रहते हैं, हमारे पास कोई प्लान नहीं होता है, हमारे पास कोई कार्य योजना नहीं होती है। ठीक है, बिना किसी कार्य योजना के हम लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। ठीक है, और कार्य योजना ना होने के चलते क्या होता है, किसी दिन हमने इतिहास पढ़ लिया, किसी दिन हमने भूगोल उठा के पढ़ लिया, किसी दिन इसी तरह से अर्थव्यवस्था पढ़ लिया, और हमें खुद भी क्लियर नहीं होता कि क्या सब्जेक्ट कितना हमने ख़त्म किया है या समाप्त किया है। तो जब आपके पास कोई कार्य योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, तो चीज़ें आपकी बेहतर नहीं होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप हमारे प्लानिंग को फॉलो करिए, आप स्वयं से भी ये प्लान कर सकते हो, क्योंकि स्वयं से यदि आप प्लान करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। क्यों ज़्यादा बेटर है? क्योंकि आपको अपने बारे में पता है कि इतिहास आपको कितना समय देना चाहिए, आपको खुद से पता है कि भूगोल आपको कितना आता है, कितना समय देने की ज़रूरत है। मतलब आपको ये पता है ना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना तैयार है, कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, कहाँ पे कमी है, ये आपसे अच्छा कोई और नहीं जान सकता। ठीक है, आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। तो यदि आपसे अच्छा उसको कोई नहीं जान सकता, तो यदि आप स्वयं से इसी आधार पे, इसी को आधार बना के स्वयं से एक अपना प्लान बनाते हो कि हाँ हमें अगले 4.5 महीनों में इस तरह से प्लानिंग करनी है और इस तरह से अपने सिलेबस को कम से कम 2 बार समाप्त करना है, कम से कम 2 बार समाप्त करना है। और यदि आप स्वयं से प्लानिंग कर ले जाते हो तो वो बहुत ही बेटर है। ठीक है, मेरे वाले प्लानिंग से भी बेटर है यदि आप स्वयं से अपना प्लान बना ले जाओ और उसको 100% एग्जीक्यूट कर ले जाओ। ठीक है, उसको 100% यदि आप फॉलो कर ले जाते हो तो सफलता से आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, सफलता से आपको कोई रोक नहीं सकता। टारगेट वीडियो के फ़ायदे ये होते हैं कि आप दबाव में, एक दबाव आप पे होता है कि आपको ये कार्य कंप्लीट ही करना है, ये कार्य 100% कंप्लीट करना है। और जब आपको रात्रि 10 बजे इसका जवाब देना होगा ना, तो उससे भी आपको एक, आप कह सकते हैं ना, एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहेगा कि कुछ यदि छूटा है तो वो 10 बजे के पहले, 10 PM के पहले कंप्लीट होना चाहिए, जिससे आपकी चीज़ें बेहतर हो सकें। तो ये काम हमें करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है। जिनको सफल होना है आपको अनिवार्य रूप से इसको करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कि कोई शॉर्टकट इसका देखने को नहीं मिल रहा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ प्री की तैयारी हो रही है, प्री प्लस मेंस दोनों को लेकर के हम चल रहे हैं। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं आप सब्जेक्ट को रट डालो, हम कह रहे हैं समझ के पढ़ते चलो, और डेली बेसिस पे यदि जो टॉपिक आपने समाप्त किया उसके प्री के प्रश्न, जो टॉपिक आपने समाप्त किया उससे कुछ मेंस के प्रश्न पूछे गए हैं तो उनको भी साथ ही साथ हल करते रहो, तब जाके आपको 100% आउटपुट मिलेगा। इसके साथ साथ और क्या करना है, इसके साथ साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि लूसेंट जरूर पढ़नी, वन लाइनर पुस्तक जरूर पढ़नी है। 1 घंटे का समय वन लाइनर पे दो, और 100 क्वेश्चन डेली, 100 क्वेश्चन डेली, चाहे 1 घंटे में समाप्त करो या 2 घंटे में। ये 2 काम है ना अनिवार्य है। जैसे सुबह आप जानते हो ब्रश करना अनिवार्य है, ठीक है, आप स्नान करते हो अनिवार्य है, ठीक है, आप खाना जरूर खाते हो, फूड जरूर आप इनटेक करते होगे, अनिवार्य है, इसको नहीं भूलते ना। उसी प्रकार से कुछ भी हो जाए, लूसेंट और 100 क्वेश्चन ये भूलना ही नहीं। मान लो किसी दिन पढ़ाई नहीं हो पाती किसी कारण से, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 काम करना है। इसके लिए क्या है, आप PDF बना के रख लो, आप PDF बना के रख लो। किसका PDF? लूसेंट का 10-20 पेज का PDF बना के रख लो, और जो भी आपके पास प्रश्नोत्तरी वाली पुस्तक है उसका कम से कम 10-20 पेज का PDF बना के हमेशा एडवांस में रखे रहो, कि यदि आपको कहीं ट्रैवल भी करना पड़ा ना तो ये PDF आपके पास रहे, और यदि आप यात्रा भी कर रहे हो ना तो इस PDF को आप देख सको। कहीं रिलेशन में भी यदि आप गए हो ना तो आपको समय मिलता है तो आप इस PDF को देख सको। कहने का मतलब है कि हमें तैयारी कुछ इस तरह से करनी है कि 24 घंटे हम कहीं ना कहीं, 24 घंटे कहीं ना कहीं हम अपनी इसी जो दिनचर्या है इसी में हम जुड़े रहें। और याद रखिएगा, जिस दिन से आप अपने आप को 8 से 10 घंटा देना प्रारंभ कर दोगे, 8 से 10 घंटे देने का मतलब भैया कि अकेले, ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 लोग जो है पढ़ रहे हैं उसी में आप भी पढ़ रहे, नहीं, 8 से 10 घंटा जिस दिन आप अपने आप को अकेला देना प्रारंभ कर दोगे, वह भी अकेले देने का मतलब ये नहीं कि अकेले में बैठ के आप मूवी देखो, ठीक है, गाने सुनो, म्यूजिक सुनो, ऐसा नहीं। 8 से 10 घंटे जो आपका लक्ष्य है उस पर केंद्रित होकर के, उस लक्ष्य आप कह सकते हो जो आपका टारगेट है उसके टारगेट के अकॉर्डिंग आप काम करने लगोगे, साइलेंटली आप काम करने लगोगे, अकेले आपको काम करने लगोगे, उस दिन आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता।
ठीक है। तो अपने आप को प्रयास करो कि 8 से 10 घंटे आप अपने टारगेट को दे सको। जो आपका टारगेट है ना, उसके लिए 8 से 10 घंटे निकलने चाहिए, और अकेले निकलने चाहिए। यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, चिंतन मनन होना चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। और ये करके देखो, आप देखोगे कि आपकी जो दुनिया है ना भैया, वो बदलने लगेगी। जैसे एक एडवर्टाइज पहले आता था ना आइडिया का, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, तो सेम चीज़ें हैं कि एक प्रयास जो बदल देगी आपकी दुनिया। वो प्रयास क्या है? 8 से 10 घंटे अपने आप को अकेला देना। अकेले देने का मतलब अपने लक्ष्य को लेकर के 8 से 10 घंटे अकेले काम करना। जिस दिन से ये करने लगोगे, उस दिन से कभी आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप जब पीछे मुड़कर देखोगे भी ना, तो आप देखोगे कि आप बहुत दूर छोड़ आए हो। जहाँ से आपने शुरुआत किया था ना, उसको आपने बहुत दूर छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि यदि आप नियमित प्रयास करते हो ना, तो आप लगातार आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन यदि आप नियमित नहीं हो, एक दिन पढ़ते हो, 2 दिन गायब हो जाते हो, एक दिन 8 घंटे पढ़ लिए, 2 दिन 1-1 घंटे पढ़ लिए, नियमित नहीं होना, तो चीज़ें आपकी नहीं हो पाएंगी। और एक चीज़ और, आप में से कुछ लोग जॉब करते होंगे। जॉब के साथ यदि आप 4 घंटे भी निकल रहे हैं ना, न्यूनतम 4 घंटे भी निकल रहे हैं ना, न्यूनतम 4 घंटे यदि जॉब के साथ निकल पा रहे हैं ना, तो भी आप बीपीएससी में भैया एसडीएम बन सकते हो प्लानिंग के साथ। तो कहीं भी यदि कोई समस्या है, प्लानिंग को लेकर के यदि आप नहीं कर पा रहे हो, प्लानिंग को लेकर के कहीं भी आपको कोई डाउट है, तो आप हमें बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। टेलीग्राम आपका अपना है, टेलीग्राम ग्रुप में बताओ, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करो, बताओ, हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, तो कहीं भी हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, और पिछली असफलताओं से हमें सीख लेना है। ठीक है, अब जब मैंने बोला पिछली असफलताओं से सीख लेना है, आप में से 90% से ज़्यादा लोग होंगे जिन्होंने पिछली बार 69th में जो एग्ज़ाम दिया होगा, चाहे वो प्री का दिया हो या मेंस का दिया हो, उसका भैया मूल्यांकन नहीं किया होगा कि कमी कहाँ रह गई, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जहाँ से हमारे क्वेश्चन गलत हुए, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जहाँ पे हमने बहुत अच्छा मूल्यांकन आपने नहीं किया है। और आपकी सबसे बड़ी भूल है यही, क्योंकि आप फिर से यहीं पे क्या करोगे, अपनी पुरानी परिपाटी पे चलने लगोगे। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको अभी पता ही नहीं है कि वेटेज क्या है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। यदि आपको वेटेज नहीं पता है और आप भूगोल पढ़ रहे हो 8 घंटे और इतिहास पढ़ रहे हो 1 घंटे, सामान्य विज्ञान आप ही देख ही नहीं रहे हो, तो आप भले ही भैया 10 घंटा खूब अच्छे से दे रहे हो, लेकिन सफल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो आप सबसे पहली बात, आप अपने प्रति ईमानदार रहो। ठीक है, अपने प्रति ईमानदार रहो, नियमित रहो। ठीक है, लक्ष्य को लेकर के काम करो 8 से 10 घंटे। और ये जो काम करो ना, यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए, ये थॉट क्लियर होना चाहिए कि भैया जो हम कर रहे हैं ना, ये अपने परीक्षा के अनुरूप कर रहे हैं, अपने लक्ष्य के अनुरूप कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ आप लगो भैया, तब जाके चीज़ें बेहतर होंगी। टारगेट प्रोग्राम अब अनलिस्टेड फॉर्मेट पे ही जाता था, आगे से भी अनलिस्टेड फॉर्मेट पे जाएगा। जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको मिल जाता है। तो यदि आपको टारगेट प्रोग्राम से जुड़ना है, तो कमेंट बॉक्स में एक स्वर में यस जरूर टाइप करिएगा। इसके साथ साथ कहीं भी कोई समस्या है ना, तो उसको भी ज़रूर बताइए। कहीं भी कोई डाउट है, आपकी कोई चिंता है परीक्षा को लेकर के, तैयारी को लेकर के, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हर संभव आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा। एक बार फिर से कह दे रहा हूँ, यदि किसी को फाइनेंशियली भी दिक्कत है ना, कि वो पुस्तक नहीं खरीद सकता, वो कोचिंग नहीं कर सकता, वास्तव में नहीं कर सकता, तो आप हमें बताओ, कमेंट बॉक्स में हमें बताओ, टेलीग्राम पे हमें बताओ। जितनी मदद हो सकती है भैया मैं करूँगा। बस ये है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर के काम करो। याद रखिएगा, जब तक इधर मैं हूँ, ठीक है, कभी भी यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो ना, तो आर्थिक समस्याएं आपके आगे रोड़ा नहीं बनेंगी, आपके सामने रुकावट इस बीपीएससी के लिए नहीं बनेंगी। ये याद रखना, आपका भाई हूँ, भाई समझना, और हर संभव आपकी मदद करूँगा। कभी भी आर्थिक समस्याएं आपकी रास्ते के रोड़ा नहीं बनेंगे। और अभी तक आप में से लगभग 63 से 64 भाई बहन हैं जिसकी मैंने पुस्तकों से मदद की है, और वो लगातार अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं भी कोई दिक्कत है ना भैया, बताओ। यदि आप होता नहीं दृढ़ निश्चय कर लोगे ना कि हमें ये करना है ना, तो चाहे वो फाइनेंशियली इशू है, चाहे वो फैमिली इशू है, कोई भी इशू आपके रास्ते में रोड़ा नहीं बनेगा, रुकावट नहीं बनेगा। हर रुकावट दूर होगी, लेकिन ज़रूरी है कि दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर अपनी चर्चा को मैं समाप्त करता हूँ। मिल लेंगे फिर अब टारगेट संख्या 8 के
वीडियो में जब 8वें सप्ताह का टारगेट लेकर के मैं आऊँगा तब आप लोगों के बीच उपस्थित रहूँगा। फिर से कह रहा हूँ, जो लोग अभी कुछ भी नहीं किए ना, आप शून्य से शुरुआत कर सकते हो, यहीं से जुड़ सकते हो, इसी को पहला टारगेट मान के यहीं से काम कर सकते हो। बाकी जो छूटा हुआ है उसको पूरा कराने की जिम्मेदारी मेरी है कि कैसे मैं उसको कवर कराऊँगा। इस टारगेट प्रोग्राम के माध्यम से जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसको कम से कम 2 बार मैं समाप्त कराने वाला हूँ, कम से कम 2 बार समाप्त कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।